हेलो एवरीवन, आप सभी के डिमांड पे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीजीपीए को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, जिसकी जरूरत आप सभी को फॉर्म फिलिंग करते टाइम, काउंसलिंग, एडमिशन या जहां मेरिट ऐड होती है वहां पर जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स यानी पूर्णांक और प्राप्तांक में क्या फिल करते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपका जो मार्क्स है वो ग्रेड पॉइंट में है सीजीपीए या एसजीपीए में, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए जो है 9.5 का मल्टीप्लाई करते हैं उस ग्रेड में। तब इसके बाद जो रिजल्ट आता है वो परसेंटेज शो करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। मान लेते हैं किसी एक स्टूडेंट का जो सीजीपीए था उसकी मार्कशीट में 8.8 मेंशन है। अब 8.8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 से। आपको बता दें मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज यही यूज करती हैं। जो यूनिवर्सिटीज अलग यूज करती हैं इससे अलग वो अपने मार्कशीट पर मेंशन करती हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपके यूनिवर्सिटी ये फॉलो करती है तो आप 9.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 83.6। अब ये जो 83.6 आया ये एक्चुअली आपका परसेंटेज है। अब जब परसेंटेज आपको पता चल गया तो अब आप इससे इजीली अपना टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, उसको जान लेते हैं। जब भी सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं ग्रेड पॉइंट को, तो जो मैक्सिमम मार्क्स रखते हैं या पूर्णांक रखते हैं वो 1000 ही रखते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आप 1000 आप पूर्णांक रखेंगे और अगर आपके मार्कशीट पर पूर्णांक अलग से दिया है मैक्सिमम मार्क्स या टोटल मार्क्स तब तो आप वो रखेंगे, अगर नहीं दिया है तब आप 1000 रखेंगे। ऑब्टेन्ड जो होगा वो आपका जैसे 83.6% आया, ये 100 में था। जब आप 1000 में इसको देखेंगे तो 836 हो जाएगा। यानी ओवरऑल परसेंटेज निकालने पर जो है 1000 में से अगर 836 आपको मिला, इसका मतलब है कि आपका परसेंटेज 83.6 हुआ। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब आपको ये चीजें पता चल जाएंगी, आप इसको निकाल लेंगे, तब आपका जहां पर भी जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वहां पर आप इजीली इसको मेंशन कर पाएंगे और वहां पर आप टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स जो भी आपके कॉलम है उसको इजीली फिल कर पाएंगे। इसके अलावा जो है कुछ यूनिवर्सिटीज और कॉलेज जो है परसेंटेज सर्टिफिकेट भी बनाते हैं। उसके लिए आपको डिमांड करनी पड़ती है और उस पर वो पूरा डिटेल में मेंशन होता है। हालांकि इसकी जरूरत तब पड़ती है जब आप कहीं जॉब में हो या कहीं अच्छी जगह आप एडमिशन लेते हैं और वहां डिमांड की जाती है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। दूसरा है कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि 9.5 वाले फॉर्मूले को यूज ना करके सीधे 10 का मल्टीप्लाई करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने अभी देखा 8.8 सीजीपीए था, तो उस यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वहां 88% बन गया। अब 88% जो आ गया अदर यूनिवर्सिटीज का, जहां पे रूल सीधे डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई करना है ग्रेड में, अब यहां पर भी जो ओवरऑल मार्क्स होगा वो 1000 ही होगा और 880 जो हो जाएगा ये प्राप्तांक हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा और एक बार आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में जरूर एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा कि क्या रूल है। और साथ ही साथ अगर आपके पास किसी भी सेमेस्टर की मार्कशीट होगी तो उस मार्कशीट के जब आप पीछे देखेंगे तो कन्वर्जन रूल जो है वो जरूर लिखा होगा, जैसे यहां पर लिखा है 9.5 का। एक और क्वेश्चन आप सभी का आता है कि सर मार्कशीट नंबर में क्या फिल करते हैं। तो जनरली जो सीरियल नंबर होता है वही मार्कशीट नंबर होता है, इसको भी नोट कर लीजिए। जो आपकी मार्कशीट नंबर है, मार्कशीट नंबर वो मेंशन होता है और वहां पर आप सीरियल नंबर जो लिखा है उसको फिल करते हैं। या अगर नहीं लिखा है या मार्कशीट आपको अभी नहीं मिली है तो आप N/A भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो उसमें भी रोल नंबर अपना फिल कर सकते हैं। बेसिकली बस वो मैच कराते हैं कि वो आप ही की मार्कशीट है, आप ही का रोल नंबर है। बस इसलिए एक तरीके से वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए ये यूज होता है। अगर नहीं है तो N/A भी आप मेंशन कर सकते हैं। ये थी जानकारी आप सभी के लिए। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो फॉलो करती हैं उसका हमने बता दिया। अगर आपकी यूनिवर्सिटी कुछ अलग फॉलो करती है तो वो आपके मार्कशीट पर मेंशन होगा। अदरवाइज जो ये पूर्णांक और प्राप्तांक है वो सब में सेम ही इसी तरीके से यूज होता है। इस अपडेट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।